कृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभाः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधानि बपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेनवत्या। प्रार्थना करते हैं। हर स्तुति का अंतिम शब्द होता है इति, और भीष्म का प्रारंभिक शब्द है इति। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मैं अपनी इस मति को समर्पित करता हूं। किसी ने कहा भगवान भक्त वत्सल हैं, तो फिर कहां हमारा काम बनेगा, हम भक्त ही नहीं हैं। किसी ने कहा भगवान दीन बंधु हैं, फिर भी नहीं बनेगा क्योंकि हम दीन कहां हैं। पर किसी ने कहा हम पतित पावन हैं, तो शायद बन सकता है क्योंकि हमसे बड़ा कोई पतित नहीं है। हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध के मैदान में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन आया, बोले हम युद्ध जीत गए, युद्ध जीत गए। बोले अभी युद्ध तो हुआ नहीं, युद्ध कैसे जीत गए? बोले कृष्ण मजबूर होकर प्रतिज्ञा कर बैठे हैं कि मैं कोई शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। अब सुदर्शन ही नहीं चलेगा तो हम जीत ही गए। भीष्म ने कहा ऐसी बात है तो फिर हम भी प्रतिज्ञा करते हैं, इनसे शस्त्र उठवा कर रहेंगे। युद्ध के मध्य दिन उपस्थित हुए। आज दुर्योधन ने भीष्म का अपमान कर दिया। पितामह, लगता है तुम खड़े हमारी तरफ हो और धोखा करके लड़ते उनकी तरफ से हो। अकेले भीम ने मेरे 60 भाई मार दिए और तुम ज्यों की त्यों खड़े हो। तमतमाए हुए, क्रोधित, अपमानित, तिरस्कृत भीष्म युद्ध के मैदान पर उतरे, बाणों की वर्षा कर डाली। कब तरकस से बाण निकलता है, कब सामने लगता है, पता नहीं चलता। जैसे रात्रि का अंधकार प्रभात का सूर्य काट देता है, ऐसे ही पांडु सेना को भीष्म के सूर्य महाराज अस्त्र की वर्षा उन्हें प्राणदंड देती चलती थी। आज भीष्म का लक्ष्य था कपिध्वज अर्जुन का रथ। अर्जुन के सामने खड़े होकर शंख बजा दिया। अर्जुन सावधान होके जब तक धनुष उठाता, भीष्म ने बाणों की वर्षा कर दी। मुकुट गिर पड़ा, कवच खुल पड़ा, तरकश गिर पड़ा, प्रत्युंचा टूट गई, खाल पलट डाली। महाराज स्वेदाक्रांत रक्तांबर अर्जुन विमूर्छा को प्राप्त हुआ, नीचे बैठ गया। एकदम भीष्म ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। अगर आज ब्रह्मास्त्र चल जाता तो कोई अर्जुन को नहीं बचा पाता। कृष्ण ने कहा अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। आसन से खड़े हुए, पहले अर्जुन को समझाया, पार्थ, लगता है गीतोपदेश के बाद भी तेरा मोह समाप्त नहीं हुआ। अरे तूने अकेले ने बृहन्नला बनकर भीष्म को युद्ध में पराजित किया था, आज तेरे बल को क्या हुआ? कोई बात नहीं, ये धर्म का युद्ध है, तू केवल माध्यम मात्र था। आज तू भीष्म का वध नहीं करेगा तो मैं खुद कृष्ण करूंगा। युद्ध, एकदम युद्ध मैदान पे गोविंद कूद पड़े। पास में एक टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा था, उसे उठा लिया। सुदर्शन का आवेश आ गया पहिया में, हुंकार भरते कृष्ण दौड़ते, धरती फट गई। अर्जुन ने देखा, दौड़ा। उधर भीष्म ने तरकश उतार दिया, मुकुट धर दिया, कवच खोल दिया। एक घुटना नीचे, एक घुटना ऊपर, वीर आसन से बैठे। किसी ने कहा शायद भीष्म मल्ल युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, पर उसी समय दोनों हाथ उन्होंने आंखें आगे बढ़ा ली। सोचते थे अब मुंह से ललकारेंगे, पर उसी समय आंखों से आंसुओं की बूंद टपकने लगी, होठ फड़फड़ाने लगे। पुकारा, आओ चाणक चले आओ, चले आओ। ये दृश्य आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। हजारों मंदिर हैं, ईश्वर खड़ा रहता है और भक्त दौड़ लगाते हैं। आज मेरा पहला सौभाग्य ऐसा है कि मैं बैठा हुआ हूं और गोविंद मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। इस मौके से कैसे चूक जाऊं? अभी तक का ब्रह्मचर्य इसीलिए तो रखा था कि तुम्हें देखकर स्खलित हो जाऊं। आज तुम सामने खड़े हो, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। प्रभु आओ, मुझे हृदय से लगाओ, मुझे आलिंगन करो। कहां अभी वीरों का युद्ध चल रहा था, अब कहां प्रेमियों का युद्ध चल पड़ा। भीष्म में
में प्रतिस्पर्धा हो गई। भीष्म बोले कि मैं कृष्ण के पैर पकड़ लूंगा, कृष्ण बोले कि मैं भीष्म को हृदय से लगा लूंगा। इतनी देर में अर्जुन भागा और आकर एकदम गोविंद के चरण पकड़ लिए। भगवान रुको रुको रुको, अगर तुम हम जैसों के लिए प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा। भगवान ने सबसे पहला अपना पीतांबर उठा के धरती को लगाया। तू मेरी लीला में सहयोगी रहा कर, विरोध मत किया कर, शांत हो जा। अर्जुन के हाथ से पैर निकाले। पार्थ मुझे मत रोके, तू मुझे नहीं जानता, मेरी कोई प्रतिज्ञा ही नहीं है। मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसे पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। भीष्म बैठे आंखों से आंसू बहाते थे, अर्जुन को छोड़कर मंद मंद मुस्कुराते, इसमें हास बलोकों को प्रकट करते, आंखों से आंखें मिलाते, अपनी डगमगी चाल ठुमकते हुए श्री गोविंद जब अपनी चरणों को पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर पटकते और उससे उड़ी हुई रज उड़ती तो उस रज में लौटने के लिए बड़े बड़े देवता भी तड़प उठते। आहा, श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए सामने बैठे पितामह के पास जाते हैं। एक पितामह वीर आसन से बैठे गोविंद का आवाहन कर रहे हैं। पास पहुंचे, कहां पहले बाणों का युद्ध चल रहा था, अब कहां हृदय के युद्ध शुरू हो गए। भीष्म एकदम लपके कि मैं कृष्ण के चरण पकड़ के सिर पर रगड़ डालूं, पर संबंध पितामह का है। गोविंद ने कहा यह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, मैं लपक करके हृदय से लगा लूं। प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। मैं लपक के हृदय से लगा लूं, वो लपके कि मैं पैर पकड़ लूं। और मैं आपको एक बात इतिहास की अमर बताए देता हूं कि जब भक्त और भगवान में प्रतिस्पर्धा होती है तो भगवान हार जाता है, भक्त जीत जाता है। अहम भक्त पराधीनो। भीम कृष्ण खड़े के खड़े रह गए और एकदम भीष्म ने दौड़ के श्री गोविंद का के आधार को स्वीकार कर लिया। इसका स्मरण करते हैं। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधुकर तुम अवप्लुतो रथस्थल धृतरथ चरणोभ्यया चलत हरिरिवहन्तुमिभो गतोत्तरी। इस पूरे प्रसंग से एक विषय समझने वाला है। प्रेम समस्त विधियों से मुक्त होता है। विधि कहती है पहले चंदन लगाओ, फिर चावल चढ़ाओ, फिर माला पहनाओ। प्रेम हुए पहले चावल चढ़ जाए फिर चंदन लग जाए तो कोई फर्क होने। विधि से मुक्त होता है। भीष्म मस्त हो गए। आज इस लीला का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण की मधुरिम छवि निहारते हुए कहते गोविंद एक बार हंस देना। कृष्ण मुस्कुराए। भीष्म ने आंखें बंद करी, हृदय से प्राण निकले और कृष्ण चरणों में समाहित हुए। एक बात पक्की है, बड़े से बड़ा साधक भी अच्छा जीवन इसलिए जीता है कि एक सुखद मृत्यु प्राप्त हो जाए। किसी भी साधक से पूछ लेना कि अब की बार ऐसा मरूं कि दोबारा पैदा न होना पड़े। यही मुक्ति का स्वरूप है। पर वास्तविकता में ऐसी सदगति के लिए बड़े बड़े साधक भी तरसते रह जाते हैं। मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मृत्यु की सबसे श्रेष्ठ स्थिति है जब हृदय में संतुष्टि हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो और मुख में कृष्ण नाम हो। अंत काले च मामेव स्मरन् नित्याचलेन मत्प्रयातीत यद्भावं नामेन संशयः। गीता अद्भुत उद्बोधन करती है। चेहरे पर प्रसन्नता हो। On the parent knees a naked newborn child crying thou but all around this smile. Live the life like that. At your final sleep you must smile but all around the weep. ये जीवन की उपलब्धि है। महाराज श्री कृष्ण वापस लौटकर
द्वारिका पधारे। अर्जुन गोविंद के लीला स्मरण की सूचना लेकर आया। परीक्षित को राज्य शासन मिला। एक दिन गाय और बैल पर अत्याचार कर रहे कलयुग को मारने का प्रण लिया, पर कलयुग श्री कृष्ण के चरणों में, श्री परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। शरणागत को मारना धर्म नहीं है, तो इसे रहने की कुछ जगह दी। जैसे ही कहा स्वर्ण में रहे, परीक्षित पर ही हावी हुआ। आखेट के लिए परीक्षित गए, कोई पशु न मिला तो साधु का अपमान हो गया। श्रमिक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, 7 दिन के बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित सब छोड़कर गंगा तट पर पहुंचे। संतों की मंडली इकट्ठी हो गई। 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है। कोई वेद पलट रहा है, कोई विचार कर रहा है, कोई मौन है, कोई मना कर रहा है, कोई कहता है हमें 10-10 हजार साल हो गए, अभी अपनी मुक्ति का नहीं पता, तेरी कैसे बताएं। कोई कहता है मुक्ति है क्या, अपनी अपनी स्थिति मुक्ति है। कोई अभिमान को मुक्ति मुक्ति कहता है, कोई मोह की मुक्ति मुक्ति कहता है, कोई जन्म मृत्यु की मुक्ति मुक्ति कहता है। मुक्ति है क्या? सब इस मंत्रणा में लग रहे थे। उसी समय देखा दूरा देव बिलोल लोचन पुटैरालोकितो बालक स्त्री भी काम भरा लसेन मनसा सानंद मालिंगिता सिद्धो स्थिति नमस्कृत पथि जनै कैश्चिन्मुदा सादरम श्रीमान व्यास मुने सुतो विजयते गच्छन् परीक्षित सभां। मंद मंद मुस्कुराते गुरुदेव शुभदेव का आगमन हुआ। पराशर ने पहली बार देखा तो व्यास को कोनी मारी। व्यास खड़े हुए, दाढ़ी लंबी थी व्यास की, तो सड़क को बुहार दिया, मेरे पुत्र के कोमल चरणों में कोई कंकड़ न चुभे। पराशर ने जटाओं को पामड़ी की तरह बिछा दिया। सबने स्वागत किया, मुस्कुरा रहे थे। देखो बड़ा आश्चर्य है, भागवत व्यास जी ने लिखी है पर उत्तर सुखदेव दे रहे हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। यह भी कारण हो सकता है कि व्यास सुखदेव से चाहते हो कि उद्घाटन करें, क्योंकि गादी व्यास की है, बोलने वाला शुक ही है। हर वक्ता को शुक कहा जाता है और उसकी गादी को व्यास कहा जाता है। व्यास आधार है, शुक व्यास के आधार से बोलता है। शुक कहते हैं बोलने वाले को, और उसका आधार व्यास है। दूसरा एक और बात हो सकती है, व्यास जानते हैं, सुखदेव मानते हैं। जानने में और मानने में फर्क होता है। ईश्वर को जानना अलग चीज है, ईश्वर को मानना अलग चीज है। सुखदेव जी ने कहा पिताजी आप चिंतित काहे को होते, 7 दिन तो बहुत लंबी चीज है। अरे तक्षक ने इसे काट लिया होता, इसका वात कफ पित्त विकृत विचूर्णित हो गया होता। आप चिंता ही मत करो, बहुत टाइम है। तक्षक इसके पैरों में काटता, मैं इसके कानों में काट देता। मुझे कुछ नहीं कहना था, बस कानों में एक बार कृष्ण कहना था। नीचे से विष ऊपर चढ़ता और ऊपर से कृष्ण नाम नीचे उतरता। वासना चढ़ती ही है और अध्यात्म उतरता ही है, दोनों में फर्क है। वो नीचे से ही चढ़ती, विष ऊपर चढ़ता और कृष्ण नाम नीचे उतरता। और मुझे पक्की बात मालूम है कि परीक्षित के अंतःकरण में इन दोनों में भीषण युद्ध होता। और एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, विष हार जाता और गोविंद का नाम जीत जाता। कोई बड़ी बात नहीं। अब तो 7 दिन का समय है, संकीर्तन करते हैं कथा का। बैठकर परीक्षित सुखदेव के चरणों में सुनता है। इसी के साधन से कथा मैंने शुरू करी। कल और भी कुछ विलग सूत्रों पे चर्चा करेंगे और साथ ही में कथानक का भी प्रसंग आगे बढ़ाते चलेंगे। धरा, धारा और घाट तीनों व्यक्तियों का जोड़ा है। कथा का मूल विषय उसकी धरा है, आत्मचिंतन उसकी धारा है, वक्ता और श्रोता घाट है। धरा, धारा और घाट तीनों की महिमा है।
धरा वृंदावन की, धारा जमुना की और घाट केशी घाट। कई जगह धरा अच्छी होती है तो धारा अच्छी नहीं होती तो नहाते नहीं हो। जैसे कई जगह है तो धरा बहुत अच्छी, तीर्थ है भाई, कोई वृंदावन है, मथुरा है, इलाहाबाद है, धरा बहुत अच्छी है, पर नदी बहुत गंदी हो गई, नहीं ये नहीं नहाएंगे, अभी आचमन करेंगे। धरा बहुत अच्छी है, धारा अच्छी नहीं हो तो स्नान नहीं होगा। कहीं धारा बहुत अच्छी हो और धरा अच्छी नहीं हो तो भी मन नहीं बनेगा। भाई धारा तो बहुत अच्छी है, पानी तो बहुत पवित्र है, पर धरा की कोई महिमा नहीं है। अब आप तुम जाओ थेम्स में और मिसिसिपी में और इंग्लिश चैनल में, धाराएं बहुत अच्छी हैं, पर मिसिसिपी में जाके कहाँ नहाओगे? एंजॉय तो कर सकते हो पर डिविनिटी को प्राप्त नहीं कर सकते। धरा अच्छी नहीं है, धारा अच्छी है। अच्छा, कहीं धरा और धारा दोनों अच्छी हो तो फिर अच्छे घाट का चुनाव होता है। जैसे कभी हरिद्वार जाओ तो धरा हरिद्वार की, धारा गंगा की और घाट हर की पैड़ी, तो मजा आता है, आनंद आता है। धरा वृंदावन की, धारा यमुना की और घाट विश्राम घाट, तो आनंद आता है। हर घाट की महिमा, गोस्वामी जी ने घाट की कितनी महिमा कही है। ऐसे ही कथा में ये तीनों चीज की महिमा होती है, जो कथा का मूल विषय है। भाई ऐसे भीष्म आया, ऐसे कुंती हुई, ऐसे पर, ये क्या है? धरा है। इस धरा के ऊपर फिर वक्ता के अपने आत्मचिंतन की और उपदेश की धारा है, दोनों पवित्र होनी चाहिए। कई जगह आत्मचिंतन की धारा तो अच्छी है पर उसका आधार नहीं है। कई जगह आधार है तो कोई चिंतन ही नहीं है, सूखी पड़ी है भूमि, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसे सुनाता जाऊं ना तो 3 घंटा आराम से निकल जाएगा। कहीं धरा भी, विषय की धरा अच्छी हो और वक्ता के आत्मचिंतन की धारा अच्छी हो, इसके बाद वक्ता और श्रोता, ये इसके घाट है। कोई वक्ता के रूप में बैठकर स्नान करता है और कोई श्रोता के रूप में बैठकर स्नान करता है। सच कहूं, इन दोनों घाटों में भी श्रोता का घाट ही ऊंचा है। वक्ता भी जब तक श्रोता न बने तब तक उपकार नहीं हो सकता, तब तक उद्धार नहीं हो सकता। ऐसे ही धरा, धारा और घाट तीनों की ऊंचाई को प्राप्त कर आज की कथा को विश्राम करते हैं। कल फिर आपके बीच बैठेंगे, कथानक को आगे ले चलेंगे, कुछ अपना आत्मचिंतन भी कहेंगे। आज कुछ ज़्यादा वेदांत हो गया, पर गोविंद की जैसी इच्छा कल और इसका आत्मचिंतन निकालेंगे। कुछ हम भी कहेंगे, कुछ आप भी सुनेंगे। एक बात पक्की है, कहीं न कहीं तक तो ज़रूर पहुँचेंगे, कुछ न कुछ तो ज़रूर पाएंगे, कहीं न कहीं तक तो आगे बढ़ेंगे। ये सहज विषय नहीं है। आइए कीर्तन करें, उसके बाद कथा की आरती होगी भागवत जी की। आप सबके लिए आज प्रसाद भी बहुत सुंदर, क्या बनाया आज? हाँ? हाँ, पनीर की सब्जी है, खीर है, पूरी है और मीठा, चावल और मीठा, खीर। हाँ, ये चारों चीज आपके लिए बढ़िया तरह तैयार है। आप बिल्कुल उसका रस स्वाद आनंद लें। पहले यहाँ की परोसाई लें, फिर बाहर की परोसाई लें। अच्छा, अगर किसी को किसी दिन कोई खास खाने की इच्छा हो तो बता देना, वो भी बनवा देंगे। किसी भी बहाने आप आओ तो सही, उसका आनंद होगा। आइए कुछ गोविंद का नाम लें। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ताली मिला के बजाइए। हरे कृष्णा हरे
कृष्ण कृष्ण